क्यों राजा विक्रमादित्य के भाइयों को खा गया शेर। क्या कभी आपने सोचा है कि सच्चाई और न्याय के लिए कोई राजा अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार हो जाए। विक्रमादित्य और बेताल की इस कहानी में जानिए, न्याय की राह पर खड़ा राजा अपनी बुद्धि से मृत्यु को भी चुनौती देता है। एक समय की बात है, उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपनी न्याय प्रियता और बहादुरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्हें एक ब्राह्मण ने चुनौती दी कि वो बेताल को पकड़कर उसके पास लाए। बेताल एक ऐसा जीव था जो ना तो मरा हुआ ना ही जिंदा था और वो हमेशा ही पेड़ पर उल्टा लटका रहता था, जिसे पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर बार राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़कर लेकर आते, लेकिन बेताल हर बार उन्हें एक नई कहानी सुनाता और राजा विक्रमादित्य को उस कहानी का सही उत्तर देना होता था। अगर सही उत्तर विक्रमादित्य देते तो बेताल फिर से उड़ के पेड़ पर चला जाता था। इस बार जब बेताल को विक्रम ने पकड़ के फिर से लेकर चलना शुरू किया तो बेताल ने एक और नई कहानी सुनाई। सुनो राजा, एक नगर में धर्मसेन नाम का राजा राज करता था और उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 पुत्र थे। एक दिन उन चारों भाइयों ने फैसला किया कि वो चारों अलग अलग दिशा में जाएंगे और वहां से अपने अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त कर कर लौटेंगे। चारों भाई अलग अलग दिशा में निकल पड़े और कई वर्षों तक अध्ययन किया। पहला भाई जब वापस आया तो उसने हड्डियों से फिर से प्राणी बनाने की विद्या सीख ली थी। दूसरा भाई जब वापस आया तो उसने हड्डियों पर मांस चढ़ाने की विद्या सीख ली थी और तीसरे भाई ने रक्त और त्वचा बनाने की विद्या सीख ली थी और जब चौथा भाई वापस आया तो उसने जीवन देने की कला सीख ली थी। बेताल ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, एक दिन वे चारों भाई जंगल में गए और उन्होंने वहां पर शेर की कुछ हड्डियां देखी। अपनी अपनी विद्या के उपयोग से उन चारों ने मरे हुए शेर को वापस से जीवित कर दिया। शेर ने जीवित होते ही उन चारों भाइयों पर हमला कर दिया और चारों भाइयों को मार डाला। फिर बेताल ने एक प्रश्न पूछा, बताओ राजा विक्रम, इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वे भाई जिसने हड्डियां ढूंढी, या फिर वो भाई जिसने मांस चढ़ाया, या फिर वो जिसने उसे जीवन दिया? राजा विक्रमादित्य कुछ पल के लिए सोचने लगे और फिर बोले, इस पूरी घटना के लिए वे भाई जिम्मेदार है जिसने शेर को वापस से नया जीवन दिया। अगर उसने सोच समझकर अपनी विद्या का सही उपयोग किया होता तो यह समस्या ही नहीं आती। बाकी भाई तो केवल उसकी सहायता कर रहे थे, लेकिन उसे जीवन देने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि वो कौन सा जानवर है। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।